आपके राज्य में क्या मुसलमान सुरक्षित है? उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। कोर्ट भी कहता है कि ये बुलडोजर जस्टिस बंद होना चाहिए। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है। मेरा ये मानना है कि किसी भी सरकार के लिए, लोकतंत्र में किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जनता जनार्दन की संतुष्टि होनी चाहिए। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में, उनके विजनरी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो भी रूपरेखा तैयार की थी और उन क्षेत्रों में जो अभूतपूर्व विकास किया है, जनता जनार्दन का उसमें व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है। और जनता जनार्दन की सफलता के समर्थन को मैं सरकार की उपलब्धि मानता हूं। किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे, वह एग्रीकल्चर का हो, युवाओं से संबंधित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इन्वेस्टमेंट का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, टूरिज्म का हो, या फिर जो प्रधानमंत्री जी जिस बात को लेके कहते हैं विरासत और विकास के बेहतर समन्वय का, तो उसका सबसे जीवंत और मूर्त मान कोई एक साक्ष्य हो सकता है तो देश के अंदर उत्तर प्रदेश उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विजन हम लोगों के सामने रखा था। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में इस पर कार्य करना प्रारंभ किया। आज हमारी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसमें से 3 वर्ष के दौरान तो कोविड महामारी के साथ जूझते हुए हमारे व्यतीत हुए, लेकिन उस सब के बावजूद डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 8 वर्ष में, अगर जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, वह मैं आपके सामने रखता हूं, 1950 से लेकर के या 1947 से लेकर के 2017 तक, इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी, जीएसडीपी थी, वह 12,75,000 करोड़ की थी। और आज यह अर्थव्यवस्था 27.5 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। यानी पिछले 8 वर्ष में, यानी जो 70 वर्षों में जितने हम पहुंचे थे उससे दुगनी से अधिक हमने सफलता प्राप्त की है 8 वर्ष में, और वह भी तब जब 3 वर्ष कोविड महामारी से जूझते हुए हम लोगों ने कार्य किया है। पर कैपिटा इनकम 1947 से लेकर के 2017 तक कुल पहुंच पाई थी 46,000 तक। आज यह लगभग 1,10,000 तक पहुंची है। मेरा यह मानना है उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की कृपा का, असीम कृपा का प्रदेश है। हमारे पास युवा शक्ति है और ये बहुत प्रतिभाशाली युवा है। हमारे पास सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड है, सबसे अच्छा जल संसाधन है, देश का सबसे बड़ा एमएसएमई बेस है, हमारे पास सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। पिछले 5 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, युवा को शक्ति को, अपनी युवा शक्ति को, उसको उसके इस स्केल को स्किल में बदलने की कार्रवाई को इसके साथ बढ़ा करके हमने आगे उसको तैयार किया है। अब हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना है।
और इसी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस टारगेट को तय किया कि 2029 में यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा और देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था भी होगा। यहाँ पे महाकुंभ के दौरान एक हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। हम लोगों ने एआई टूल के माध्यम से हेड काउंटिंग की व्यवस्था की थी और ये भी उसमें हम लोगों ने व्यवस्था की थी कि एक व्यक्ति का चेहरा दूसरी बार काउंट न हो। 24 आवर्स में कोई व्यक्ति हो सकता है 2 बार 3 बार, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आए थे, बहुत सारे लोग ऐसे 2-2 3-3 बार 24 घंटे में स्नान कर रहे थे, लेकिन काउंट एक बार हो। फेस रिकॉग्निशन की व्यवस्था भी उसमें की गई थी, हेड काउंट करने की व्यवस्था की गई थी और उसको काउंटिंग करके फिर हर 24 घंटे के बाद हम उसके रिजल्ट को सामने, हर दूसरे घंटे में वो रिजल्ट सामने आता था। टोटल फिर 24 घंटे में करके वो फाइनल उसका वो बनता था, डाटा तैयार होता था। और बाकायदा उसके लिए हम लोगों ने एक वहाँ पे एक इंटीग्रेटेड सेंटर तैयार किया था जहाँ के माध्यम से इन सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग होती थी। तो ये सभी काउंट उसी के माध्यम से हम लोग वहाँ कर रहे हैं। तो कितने नंबर हुए फाइनली? 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु वहाँ इन 45 दिनों में आके स्नान किया है। और ये इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी न्यूज़ स्टोरी बन गई थी, क्योंकि यूरोप अगर पूरा मिला दिया जाए फिर भी इतने लोग नहीं हैं जितने कुंभ के लिए आए थे। कुंभ के बारे में और कुंभ की विराट स्वरूप के बारे में वही बोल सकता जो कुंभ में गया होगा। जी जी। बाकी लोगों के लिए यह अविश्वसनीय लगेगा। जैसे महाभारत युद्ध के दौरान भगवान को अपना विराट स्वरूप दिखाया भगवान ने, तो उस विराट स्वरूप को 3 ही लोग देख पाए थे। अर्जुन देख पाए थे, संजय देख पाए थे और भगवान वेदव्यास देख पाए थे। ये उनके संस्कार थे। हमारे यहाँ हम विरासत को सम्मान दे करके अपनी वर्तमान लीडरशिप को भी सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं, लेकिन जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा और लोगों ने देखा भी अपनी आंखों से। आप क्यों कहते हैं कि उनका औरंगजेब उनके लिए आदर्श हैं? क्योंकि वो औरंगजेब को महिमा मंडित कर रहे हैं। वे सब लोग उस कैटेगरी में खड़े हो चुके हैं। उनके नेताओं ने मुंबई से लेकर के लखनऊ तक ये सभी लोग तो महिमा मंडन करने वाले लोग हैं। तो जिनका जैसा आदर्श होगा तो वैसे ही उनका स्वयं का चरित्र भी होगा। यही तो हमारी संस्कृति भी कहती है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। तो जो जिसकी पूजा करेगा उस जैसा ही बनता है। हम राम को आदर्श मानते हैं, कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। हिस्ट्री यही लोग जानते हैं जो जिन्ना को महिमामंडित करते हैं। हमें याद है इसी उत्तर प्रदेश में हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूनिटी रन अप फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे थे। हमने पूरे प्रदेश वासियों को इसके लिए आमंत्रित किया था। सरकार भी थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी, सभी दलों को हमने आमंत्रित किया था। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की एकता के आदर्श हैं, भारत की एकात्मता के शिल्पी हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त कर रहे थे और ये लोग जिन्ना को महिमा मंडन कर रहे थे। तो ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमा मंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे,
भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। और ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। भाई आज कर रहे हैं तो कहीं वोट लेना होगा, तो उनके कुछ नेताओं ने बयान देने शुरू किए हैं कि अब जो लॉस हो रहा है और जो कटघरे में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने कहना शुरू कर दिया, नहीं साहब ये तो जो है उन्होंने गलत बोला है, और ये तो राष्ट्रीय महापुरुष थे, राष्ट्र नायक थे। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे? इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। उपचार तो देखिए, किसी भी बीमारी का उपचार के अलग अलग केंद्र होते हैं, तो यूपी ऐसे लोगों को बहुत अच्छा उपचार देता है। उनकी जैसी डिमांड होगी उस प्रकार का उपचार दे देंगे। और एक नागरिक में एक योगी हों जो सबके सुख और सबके निरोगता की कामना करता है, सबका साथ और सबके विकास के मंत्र पर विश्वास करता है, और उसी भाव के साथ हम लोग कार्य भी करते हैं। आप मुझे बताइए, दुनिया की सबसे प्राचीनतम धर्म और संस्कृति है सनातन धर्म। उसके नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, दुनिया की कोई जाति, मत और मजहब नहीं है जिसको उसकी विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने शरण न दी हो, उसके संरक्षण के लिए उसको हर प्रकार से फलने फूलने के लिए अवसर न प्रदान किया हो। लेकिन बदले में उसे मिला क्या? बदले में मिला क्या? और दुनिया के अंदर कोई उदाहरण नहीं, कोई उदाहरण नहीं कि कहीं भी हिंदू राजाओं ने दुनिया के अंदर कहीं भी अपने बल पर, अपने वैभव के दंभ से किसी पर आधिपत्य स्थापित किया हो, कहीं नहीं है। देखिए उदाहरण, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, इस सनातन वाक्य है। दुनिया के अंदर कोई बोलता है? दुनिया के अंदर किसी ने इसका आचरण किया? कोई नहीं किया। सब तो हड़पना चाहते हैं। यानी यह अपना है या पराया है, भेदभाव छोटी संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार चरित्र के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। इस भाव के साथ सनातन धर्मावलंबी ने हमेशा काम किया है। और आज भी उदाहरण देखने को मिल सकता है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में, 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहाँ यूपी में होते थे जो 2017 के पहले,
अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए, अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। और दूसरा जो मैंने कहा कि इतिहास में कोई उदाहरण नहीं बता सकता कि अपने बल से, अपने वैभव से किसी हिंदू राजा ने किसी देश पर जबरन कब्जा किया हो, कभी नहीं। इतिहास इसका उदाहरण है, आप उठा के देख सकते हैं। भगवान राम लंका में गए और लंका में रावण पर विजय प्राप्त करके लक्ष्मण को वहां के वैभव को देख के थोड़ा मोहित हुए। भगवान राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, उन्होंने उनको एक ही बात कही, और मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायी है जो उन्होंने उस समय कही थी। लक्ष्मण जी को जो प्रेरणा, जो निर्देश भगवान राम दे रहे हैं लंका के बारे में, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी। कि लक्ष्मण, लंका भले ही सोने की क्यों न हो, लेकिन याद रखना ये मुझे रुचिकर नहीं लगती, मेरी रुचि का नहीं है। मेरा काम था माता सीता को दुरात्मा रावण से मुक्त करना, वो मैंने कर लिया है। अब हमें यहां से निकलना है, क्योंकि जिस माँ ने जन्म दिया है और जहां हमने जन्म लिया है उससे बढ़कर के दूसरा कोई भी, स्वर्ग से बढ़कर के उपभोग दूसरा हो ही नहीं सकता, इससे बढ़कर के उपभोग हो ही नहीं सकता है, चाहे वो स्वर्ग ही क्यों ना हो। और इसलिए हम यहाँ नहीं करेंगे। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ जिसलिए जो सनातन धर्म पर प्रहार करते हैं उनकी आंखें खुलें, वो देखें। उदाहरण हमारे सामने पर्याप्त हैं और ऐसे अनेक उदाहरण आपको समय समय पर मिलेंगे। माननीय गृह मंत्री जी ने इस मामले में बहुत स्पष्टता के साथ कह दिया है, और ये केवल स्टालिन के नाम ने जो बैठक की है केवल एक राजनीतिक एजेंडा है उनका। मुझे लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य के बाद इस पर कोई भी प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए। तमिलनाडु में ही हिंदी भाषा को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है। आप हिंदी बेल्ट के एक मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, देश को भाषा के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे नहीं बांटा जाना चाहिए। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने वाराणसी में लगातार काशी तमिल संगमम के इस बार 30वें संस्करण को भी यहाँ पे आयोजित करवाया। यानी एक तरफ काशी है और उत्तर प्रदेश है, जिसमें काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। तमिल भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना संस्कृत का इतिहास है। हर भारतीय के मन में तमिल के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है, क्योंकि भारत की विरासत के बहुत सारे तत्व आज भी उसमें मौजूद हैं। तो हिंदी से नफरत क्यों? भाषा कोई तोड़ती नहीं है, वो जोड़ने का काम करती है। और त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से तो हिंदी को राजभाषा की मान्यता देकर के हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा, वो तमिल हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, मराठी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, असमी हो सकती है, उड़िया हो सकती है। किसी भी अन्य भाषा को आप लोकल स्तर पर लागू करिए। ये तो देश के अंदर एकता का संदेश देने वाला, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाला माध्यम है। और मुझे लगता है कि भारत का राष्ट्रगान भी इसी बात का संदेश देता है। ये केवल एक संकीर्ण राजनीति है। जब इन लोगों के वोट बैंक खिसकते हैं तो ये लोग इसी प्रकार की क्षेत्रीयता की और भाषाई आधार पर बांटने की दुर्विसंधि करते हैं। जनता जनार्दन को देश की एकता के लिए इस प्रकार के किसी भी षड्यंत्र से हमेशा सचेत रहना चाहिए।
जो बुलडोज़र चला है, आज नागपुर में चला है, यहाँ पर भी कोर्ट भी कहता है कि ये बुलडोज़र जस्टिस बंद होना चाहिए, लेकिन कोई बंद नहीं कर रहा। आज भी नागपुर में चला है। तो ये जब बुलडोज़र जस्टिस जब मना किया है फिर भी चल रहा है। देखो, जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं? ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहां पे करना पड़ेगा ना। आप मुझे बताइए, ये देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि जातियों में विभाजित था। अगर उनको जोड़ने की बात की जा रही है कि वे बंटो मत, अच्छे के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो, विरासत के बारे में सोचो। ये उछला नहीं था। ये यूपी से मैंने ही कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये बात यहाँ से हमने कही थी और मुझे लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ी, लेकिन इसमें बुराई आगे बढ़ी। इलेक्शन जीत गए आप। नहीं, इलेक्शन हम उससे कारण नहीं जीते। इलेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं। एक नारा इलेक्शन जीतने का कटने की बात जब होती है तो कैसे जुड़ने की बात? क्या बात करते हैं? क्यों नहीं जुड़ेंगे? जब काटने की भाई, बात आप मुझे बताइए, इतिहास में करोड़ों हिंदू काटे नहीं गए क्या? तो फिर लाखों हिंदू कश्मीर में काटे नहीं गए क्या? काटे नहीं गए थे। तो इसीलिए हम उसको भूल क्यों जाते हैं? इतिहास वर्तमान का दर्पण होता है और भविष्य की कार्य योजना बनाने का एक माध्यम भी होता है। तो इसको खुरेद के इसलिए वर्तमान पीढ़ी भूल गई होगी तो उसको बताने का एक माध्यम है। अरे बताना पड़ेगा हमें, ये हमारा दायित्व भी है। पर ये खुरेदने से क्या दंगे वंगे नहीं होंगे? दंगे कैसे होंगे? फिर दंगाइयों का उपचार भी तो है। दंगों से वो डरेगा जो उन दंगाइयों के सामने घुटने टेक करके नाक रगड़ते हैं। उनको घुटनों के बल चलने के लिए हम मजबूर कर लेते हैं और ठीक भी करते हैं उनको। ये जो आपका जो दबंग स्टाइल है। नहीं, दबंग स्टाइल नहीं, ये हमारी शराफत का स्टाइल है। कर्नाटक सरकार के द्वारा धर्म के आधार पर आरक्षण, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान का अपमान है। याद करना, जब संविधान सभा में आरक्षण की बात हुई तो उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा भी उठा था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसका पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि आरक्षण सामाजिक रूप से उन लोगों को दिए जाने चाहिए जिनके साथ अस्पृश्यता और छुआछूत सैकड़ों वर्षों से होती आई है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उसके साथ जोड़ा गया था और इसीलिए भारत के संविधान ने विशेष प्रावधान करके उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था दी। धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध भारत के संविधान सभा के हर एक सदस्य ने किया था और सबने इस बात को कहा था, क्योंकि उसी समय देश 1947 में देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और उसका विरोध और उसकी साया आने वाले समय में भारत पर न पड़ने पाए। लेकिन ये कांग्रेस 1952 से लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के साथ इसी प्रकार से छेड़छाड़ करती रही, लगातार कर रही। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने का पाप, जो उस समय जबरदस्ती संविधान में डालने का पाप इन्होंने किया था। हम आभारी हैं मोदी जी के, जिन्होंने इस पाप को पूरी तरह समाप्त करके आज इस कलंक को मिटाया है। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त होती है। आज वहाँ पर फिर से लोकतंत्र बहाली की प्रक्रिया के साथ जुड़ा और विकास की प्रक्रिया के साथ जम्मू कश्मीर जुड़ा है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा के चुनाव हो गए।
ठीक है, सरकार जिसकी भी बनी, लेकिन जनता को अपने आप को वहां पे उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अवसर मिला ना। लेकिन कांग्रेस ने तो इससे वंचित रखा था जम्मू कश्मीर को। कुछ परिवारों को लूट की छूट दे रखी थी। भारत के खिलाफ आतंकवाद के गढ़ के रूप में उसको प्रस्तुत किया करने का प्रयास हुआ था। लेकिन आज जम्मू कश्मीर मुख्य धारा के साथ जुड़ करके विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। ऐसे समय समय पर इन्होंने किया। याद करिए, ये महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, लेकिन 3 तलाक का भी समर्थन करते थे। मोदी जी ने इन 3 तलाक की कुप्रथा को भी समाप्त किया। और महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है कि 3 तलाक के नाम पर जब मर्जी आए तब कोई जो है किसी महिला के जीवन के साथ खिलवाड़ करे, ये नहीं हो सकता है। आज वो एक मजबूत सुरक्षा कवच मिला है। तो ये चीज़ें देने का काम वो किया था। तो कांग्रेस को जब भी अवसर मिला है, देखिए शिव कुमार वही बोल रहे हैं जो विरासत में कांग्रेस ने उनको दिया है, जो कांग्रेस का एजेंडा है। ये संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, लेकिन इनको सच्चाई, अपने कृत्यों की सच्चाई के बारे में इनकी बताया जाना चाहिए कि इन्होंने कब कब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया और भारत के संविधान में कितने संशोधन करके इन्होंने संविधान की आत्मा को 1976 में क्या नहीं किया था इन्होंने संविधान के साथ में गला घोंटने का काम किया था। तो ये कांग्रेस तो हमेशा करती रही। और आगे जो भी बोल रहे हैं डीके शिव कुमार, ये वही बोल रहे हैं जो कांग्रेस की विरासत से उन्हें प्राप्त हुआ है। हाल ही में एक्चुअली कल ही हुआ था कि एक कॉमेडियन जो हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने संविधान को दिखाया और कहा इस संविधान से मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। अभिव्यक्ति की आज़ादी कानून के दायरे में, संवैधानिक मूल्यों के दायरे में होना चाहिए और उसी दायरे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। और मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज में विभेद पैदा करके सौहार्द को खतरे में डालने का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ कानूनी तरीके से उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार भी होना चाहिए। आक्रांताओं को महिमामंडित नहीं करना चाहिए। ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि ये आक्रांता विदेशी थे। इन्होंने भारत की आस्था पर प्रहार किया, भारत की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, भारत को लूटा। इसका महिमा मंडन आस्था का अपमान है। इनका महिमा मंडन मातृशक्ति का अपमान है। इनका महिमा मंडन करके हम देश का अपमान करते हैं और मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। याद करना, यही वे आक्रांता थे जिन्होंने देश के अंदर जबरन धर्मांतरण को आगे बढ़ाया था। देश के अंदर आज भी बहुत सारे मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों की परंपरा का जो स्मरण करते हैं और 6 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट तैयार रखे हुए हैं कि उनके पूर्वज कोई ना कोई हिंदू था। तो मुझे लगता है उस समय किन्हीं कारणों से उनको अगर इस्लाम स्वीकार करना पड़ा है तो उन आक्रांताओं की क्रूरता से कोई जजिया कर नहीं दे पाया। कोई जो है अपने स्वयं के परिवार को बचाने के नाम पर, कोई अन्य उसके नाम पर। मुझे लगता है कि हम लोगों को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए कि आक्रांता का कहीं महिमा मंडन हो। पर कुछ तो ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन के लिए आप फतेह करते थे। गाजी को तो कहीं, गाजी तो यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई भी युद्ध जीता नहीं था। देखिए, सालार मसूद गाजी वही है
जिसने मोहम्मद गजनवी के साथ भगवान सोमनाथ के मंदिर को लूटने और तोड़ने का काम किया था। ये विदेशी लुटेरा था और इसको महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने जिस कार्य के लिए हकदार था, जिंदा खड़ा करके इसको पूरी तरह जलाया था। इस्लाम में सबसे क्रूर मौत मारी जाती है। जिसका वो हकदार था, उसने जितना अत्याचार किया था, हिंदू धर्म और संस्कृति को तोड़ करके, आस्था पर प्रहार करके, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके, वही व्यवहार उसके साथ उस समय हिंदू राजाओं ने किया था।